वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन एजुकेशनल यूट्यूबर। जैसा कि आप सब सुन रहे हैं कि वैकेंसीज़ आ रही हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की, एनजीआईसी की। तो वैकेंसीज़ वो आप लोग सुन रहे होंगे कि आजकल हो रहा है, लेकिन ये कंफर्म है वैकेंसीज़ हमारी आ रही हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की। तो आप लोग रेगुलरली पढ़ाई करिए और मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी आज से। और आप लोग भी मुझसे ये प्रॉमिस करिए कि आप लोग भी मेरी वीडियो को डेली देखेंगे और जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसको अच्छे से फॉलो करेंगे और पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, मेरा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चल रहा था। मैंने उसमें 3 टॉपिक कंप्लीट भी करा दिए हुए थे आपके, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एंड लॉज ऑफ लर्निंग। आज हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट होगा। 4th टॉपिक में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में तो 4th टॉपिक है हमारा वो लॉज ऑफ लर्निंग है। तो आज हम देखेंगे लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। लॉज ऑफ लर्निंग को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि मैं हर संडे टेस्ट लूँगी। आपका टेस्ट कैसे लूँगी कि मैंने अपनी जितनी भी वीडियो अपलोड करी हैं अभी तक उसमें मैंने गेम सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोगों का जो रिवीजन है वो मैं गेम से स्टार्ट कराऊँगी। मैं आपको कल बताऊँगी कि मैं किस किस गेम का टेस्ट लूँगी। 25 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके नॉर्मल जेन्युइन जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले मैं नॉर्मल से मैं हाई पे जाऊंगी, मतलब बेसिक से पूछ के आपसे टेस्ट लेके आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो मैं जो क्वेश्चन डालूंगी वो मेज़रमेंट होंगे। जैसे हैंडबॉल है उसका मेज़रमेंट क्या है, फुटबॉल है मेज़रमेंट, उसके इक्विपमेंट्स, वो कब ओलंपिक में इंक्लूड हुआ, क्या इंटरनेशनल फेडरेशन है, कब बनी नेशनल फेडरेशन, कब इंटरनेशनल बनी है, या उसके अर्जुन अवार्ड 2004, जो भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली मैं ट्रॉफीज़ कप्स ये ज़्यादा पूछूंगी क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे कौन सी जो ट्रॉफ़ी है वो रिलेट करती है। तो आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा और मैं आपको हर संडे टेस्ट लूँगी आपसे। और एक बात और कि इंस्टाग्राम पे मुझे जिसने भी फॉलो नहीं किया है अभी तक वो मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको डेली डालूंगी आज से। तो आप लोग मुझे उस पर भी फॉलो कर लीजिए और इस संडे को आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। मैं 3 या 4 गेम्स से रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड करूँगी। 25th क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और वो पेपर आपका इस संडे को ही होगा। इस संडे को मैं डालूंगी और आप लोग मुझे बिल्कुल जेन्युइन आंसर दोगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही निकले, कितने गलत निकले और किस में आपको कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन में। और आप लोग मुझे कमेंट करके क्वेश्चन ना आए तो वो पूछ सकते हो, लेकिन आप लोग वो दोगे उसका आंसर और बिल्कुल जेन्युइन आंसर दोगे कि आपको सच में कितने क्वेश्चन आए उससे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया मैं साइकोलॉजी कंप्लीट करा चुकी हूँ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, लर्निंग कंप्लीट हो चुका है, लॉज ऑफ लर्निंग। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4th टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4th है हमारा, जिसमें हमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग में कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है। फर्स्ट पढ़नी है क्लासिकल थ्योरी, सेकेंड पढ़नी है बिहेवियरिस्ट थ्योरी जिसको हम लोग एसोसिएटिव थ्योरी भी कहते हैं। इसके अंदर 2 थ्योरीज आती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग। ओपरेंट को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिविस्ट थ्योरी जिसमें जीस्टर्ट एंड इनसाइट थ्योरी भी आती है। नेक्स्ट सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। फिर हमारी है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसको हम लोग इमिटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जैसे बिहेवियरिस्ट थ्योरी को एसोसिएटिव थ्योरी भी कहा जाता है, ओपरेंट को इंस्ट्रूमेंटल भी कहा जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि बिहेवियरिस्ट को एसोसिएटिव भी कहा जाता है। हो सकता है वो एसोसिएटिव थ्योरी पूछ ले, है ना। तो इसके दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि बिहेवियरिस्ट को एसोसिएटिव भी कहते हैं, ओपरेंट को इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं, जीस्टर्ट को इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल को इमिटेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। अब अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी हमारी है क्लासिकल थ्योरी। तो हम सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक समझना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या है, इट वॉज द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है और फर्स्ट थ्योरी है लर्निंग की। कौन सी थ्योरी है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है और फर्स्ट थ्योरी है लर्निंग की। इट इज़ गिवन बाय प्लेटो।
क्लासिकल थ्योरी वॉज गिवन बाय प्लेटो। क्लासिकल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? प्लेटो के द्वारा दी गई है। तो आप लोग ये याद रखोगे कि ये ओल्डेस्ट ऑफ फर्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है एंड इट इज़ गिवन बाय प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्लासिकल थ्योरी। सेकेंड हम देख रहे हैं बिहेवियरिस्ट या एसोसिएटिव थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कौन सी है? बिहेवियरिस्ट या एसोसिएटिव, इसको देखते हैं। यहाँ आपको याद आना चाहिए कि बिहेवियरिस्ट को एसोसिएटिव भी कहा जाता है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, द टर्म बिहेवियरिस्ट वॉज कॉइन्ड बाय जॉन वॉटसन। आपको याद रखना है जो टर्म है बिहेवियरिस्ट वॉज कॉइन्ड बाय जॉन वॉटसन। जनरली टू टाइप ऑफ कंडीशनिंग एंड लर्निंग। जनरली जो कंडीशनिंग और लर्निंग है वो टू टाइप की है। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकेंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। आप लोग याद रखना कि ये क्लासिकल थ्योरी थी जो कि फर्स्ट और ओल्डेस्ट थ्योरी थी और ये प्लेटो ने दी थी। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय इवान पावलोव। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो डिस्कवर्ड की गई है इवान पावलोव के द्वारा, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इवान पावलोव थे वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? तो वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने डॉग को एक रूम में डॉग बैठाया था एक रूम में, और वो सबसे पहले उन्होंने डॉग के सामने फूड रखा, तो डॉग की जो सलाइवा थी वो देखी। देन सेकेंड उन्होंने रिंग बजाई, तो डॉग की सलाइवा नहीं निकली। देन थर्ड उन्होंने डॉग के सामने फूड और बेल दोनों रखी है, मतलब फूड रखा और बेल बजाई तो उसका सलाइवा आया। देन नेक्स्ट उन्होंने जब डॉग के सामने फूड नहीं रखा और सिर्फ बेल बजाई, रिंग बेल, तो उनकी सलाइवा आ गई डॉग की। तो ये कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो किस पे किया? उन्होंने डॉग पे किया। आप लोग याद रखो कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो इवान पावलोव द्वारा दी गई है। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने किस पे की थी? डॉग पर की थी। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट जो दिया है वो डॉग पर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट को मैंने बताया था लास्ट में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ऑपरेंट को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। और ये किसने दिया है? B.F. स्किनर ने दिया है। B.F. स्किनर ने दिया है। किसको? ऑपरेंट को इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, और इसको किसने दिया है? B.F. स्किनर ने दिया है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रेट के साथ। आप लोग ये याद रखना, जैसे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग था उन्होंने डॉग पर किया था, और ये जो ऑपरेंट है या इंस्ट्रूमेंटल है इन्होंने रेट पर किया है। किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया? रेट पर किया है। नेक्स्ट देखते हैं कॉग्निटिविस्ट थ्योरी। कौन सी है? कॉग्निटिविस्ट थ्योरी, जिसको हम लोग जी-स्टार थ्योरी या फिर इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इट वॉज गिवन बाय वोल्फकिंग कोहलर। ये किसके द्वारा दी गई है? वोल्फकिंग कोहलर के द्वारा दी गई है, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये किसने दी है? वोल्फकिंग कोहलर ने दी है। कौन सी? कॉग्निटिविस्ट थ्योरी दी है। इसको हम लोग इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था? चिंपैंजी के साथ। इन्होंने चिंपैंजी के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि एक रूम में चिंपैंजी को उन्होंने बंद कर दिया, और उन्होंने जो बनाना होते हैं उनको टांग दिया था, और 3 स्टूल रख दिए थे। तो चिंपैंजी को जब भूख लगती है तो उसने तीनों स्टूल को एक के ऊपर एक रखा और उस पर पहुँच गया था वो, और उसने बनाना ले लिए थे। तो ये थ्योरी कुछ एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जी-स्टार थ्योरी ने चिंपैंजी पर किया। आप लोग याद रखना, क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग के साथ, ऑपरेंट रेट के साथ, और जी-स्टार चिंपैंजी के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अल्बर्ट बंदूरा। ये किसने दी थी? अल्बर्ट बंदूरा ने दी थी। ये कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये किसने दी है? अल्बर्ट बंदूरा ने दी है। कौन सी थ्योरी है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या है? इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज जीन पाइगेट। कौन है? जीन पाइगेट है। ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। कहाँ की है ये? स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। और ये फाउंडर किसके हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन पाइगेट, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑल्सो नोन एज इमिटेशन। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसको हम लोग इमिटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज इमिटेशन। 4 फैक्टर और स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की 4 फैक्टर्स या स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है अटेंशन, सेकेंड स्टेज है मेमोरी रिटेंशन, थर्ड स्टेज है मोटर इनिशिएशन प्रोडक्शन, एंड फोर्थ स्टेज है मोटिवेशन।
तो आपको याद रखना है कि कितनी कितनी स्टेजेस में 4 स्टेज हैं। कौन सी है? अटेंशन, मेमोरी, मोटर, मोटिवेशन। मेमोरी को रिटेंशन भी, मोटर को इनिशिएशन या प्रोडक्शन भी, और मोटिवेशन। तो किसकी है स्टेजेस है? ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की है, जो कि जिसको हम लोग इमिटेशन भी कहते हैं। और इसमें 4 स्टेजेस है: अटेंशन, मेमोरी, मोटर, मोटिवेशन। बेसिकली जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग का टॉपिक है वो इतना ही है, इतने में ही आपके सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हमने कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़ाई है? सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी वाज गिवन बाय प्लेटो। आप सबके याद रखना कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी लास्ट है, कौन सी ओल्डेस्ट है, और कहाँ के वो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कहाँ के थे। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, क्लासिकल थ्योरी वॉज गिवन बाय से प्लेटो था। बिहेवियरिस्ट थ्योरी जॉन वॉटसन है। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव है, जो कि रशियन थे। इन्होंने किससे की थी? डॉग पे की थी। ओपरेंट थ्योरी इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, इन्होंने रैट पे की थी। कॉग्निटिविस्ट थ्योरी इन्होंने चिंपैंजी पर की थी, वोल्फकिंग कोहलर द्वारा ये दी गई है, ये जर्मन थे। सोशल कॉग्निटिव ये अल्बर्ट बंदूरा थे, ये कैनेडियन थे। और कंस्ट्रक्टिविज्म के थे जीन पाइगेट, जो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इमिटेशन भी कहते हैं। इसकी 4 स्टेजेस है, आपको ये स्टेजेस याद रखनी है अच्छे से। और हमने जैसे कि आपको दिया था लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। आज आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देती हूँ मैं। इससे आप लोगों का रिवीजन ही होता रहेगा। आप लोग इसके आंसर कमेंट में ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपको भी पता लगेगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत हाई के चक्कर में कुछ कुछ बेसिक ही अपना भूल जाते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं हम कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं सॉल्व, और बहुत हाईली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिक भी चीज़ें करनी है। हम आपसे जैसे कि बोल रहे हैं कि हम बेसिक से हाई लेके जाएंगे। अभी जो टेस्ट होगा संडे को आप लोग खुद समझ जाओगे कितना, मतलब कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको लगता होगा अरे मुझे ये तो आती थी, और हो सकता है आप उस पेपर में वो चीज़ सॉल्व ना कर पाओ। तो वहाँ से आपका वो भी मतलब बेनिफिट मिलेगा आपको। एग्ज़ाम टाइम में अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो भी आप सॉल्व कर लोगे, और हाई क्वेश्चन आता है तो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग मुझे इसके आंसर ज़रूर देना कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है। प्रैग्मेटिज्म ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिवाद। फादर ऑफ नेचुरलिज्म जिसको प्राकृतिवाद कहते हैं, इसके फादर कौन है? प्रैग्मेटिज्म को क्या बोलते हैं? नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन, ये कब बना? आई एम सॉरी, नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन कब बना है ये आप लोग बताओगे। स्पार्टन पीरियड ऑल्सो नोन एज, स्पार्टन पीरियड को क्या क्या मतलब और क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं फूड के? तो ये भी आप लोग जैसे कि मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो या कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो देख लिया, एक बार उसको लिख लिया अपनी कॉपी में, और जो क्वेश्चन है उनके कमेंट में आंसर दे दिए। तो इतना ही अगर आप लोग करते रहोगे, जब आप एग्ज़ाम टाइम पे बैठोगे ना तब भी आपको बहुत कुछ तैयार हो जाएगा तब तक ना। तो आप लोग स्किप मत करना इसके आंसर्स मुझे ज़रूर कमेंट करना। और मुझे जिसने भी फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे वो मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि मैं सब आपके लिए करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जहाँ भी दिक्कत आ रही है, कभी लगता है कोई अगर मैं कुछ गलती कर देती हूँ ना, तो मतलब मुझे एक पर्सनली कमेंट मत किया करिए, मतलब करिए अच्छी चीज़ है, लेकिन पता होता है कि एक्चुअली गलती है, तो आप लोग एकदम पर्सनली उसको कर देते हो। कभी मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, कुछ अच्छे के साथ थोड़ा बहुत तो बुरा हो जाता है ना, तो उस चीज़ों को प्लीज़ एकदम हाईलाइट मत किया करो, आप लोग कोशिश किया करो। और जैसे कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग देख सके मेरा चैनल, और उनको भी एग्ज़ाम में जो भी आ रहा है हमारा फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम TGT PGT का, तो उसमें उनको वो भी बेनिफिट उठा सकें। तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को। सो थैंक यू सो मच। और मैं संडे को मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना संडे के लिए, कि संडे को टेस्ट है। मैं कल आपको जो गेम्स है वो बता दूँगी किस किस गेम का टेस्ट होगा, तो आप लोग प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर देना, ठीक है? सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।